नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब एक बड़ा निर्णय लिया गया है अनुकंपा को लेकर के। दरअसल अनुकंपा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब बेटियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल कोई भी सरकारी कर्मचारी के निधन अगर कार्यकाल के दौरान हो जाती है तो अनुकंपा की जो नियुक्ति है, चाहे तो उनके बेटे या फिर उनकी वाइफ को होती थी, लेकिन अब बेटियों को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा है और इसीलिए कहा है कि अनुकंपा की जो नियुक्ति है अब बेटियां भी कर सकती हैं, यानी कि नियुक्ति के जो पात्र हैं वो अविवाहित बेटी या फिर विधवा बेटी को दी जा सकती है। क्योंकि अगर कार्यकाल के दौरान अगर उनकी बेटी उस कर्मचारी पर आश्रित होती है तो उनकी जो अनुकंपा की नियुक्ति के पात्र उनकी अविवाहित बेटी या फिर विधवा बेटी होगी। साथ साथ एक और बात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी गई है कि तलाकशुदा बेटियों को इसका पात्र नहीं माना जाएगा, यानी अनुकंपा की नौकरी के जो नियुक्ति के पात्र हैं वो तलाकशुदा बेटियां नहीं होंगी, सिर्फ अविवाहित बेटी या फिर विधवा बेटी होंगी। और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, आइए हम आपको बताते हैं। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार की सेवा में किसी पद पर नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप सिद्धांतों के आधार पर करनी होती है और अनुकंपा नियुक्ति सामान्य नियमों के लिए अपवाद है। पीठ ने कहा है कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पर नीति के तहत पात्र माना जाता है और उसे राज्य सरकार की नीति में तय नियमों का पालन करना होता है। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने इस मुद्दे पर कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण बेंगलुरु के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कर्नाटक में कोषागार निदेशक और अन्य को निर्देश दिया था कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए एक तलाकशुदा पुत्री के आवेदन पर विचार किया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कर्नाटक सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 2 और 3 में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तलाकशुदा पुत्री को पात्र के रूप या फिर आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको बताएं कि कर्नाटक में ये केस चल रहा था जिसमें कि तलाकशुदा पुत्री पर भी बात चल रही थी, विचार करने की बात कही जा रही थी, लेकिन फिलहाल उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विधवा पुत्री या फिर अविवाहित पुत्री को अनुकंपा की नियुक्ति के पात्र माना जाएगा और तलाकशुदा पुत्री पर भी विचार चल रहा है। फिलहाल इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो एक बड़ी खबर आ रही है सामने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कि अब बेटियों को भी अनुकंपा की नियुक्ति के पात्र में माना जाएगा। अब तक ऐसा नहीं था और अब एक नए नियम को लेकर के आया गया है। हो सकता है ये बेटियों के हित में हो और ये बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।